क्यों रहा है। 2022 के बाद से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, इकोनॉमिक सैंक्शन जिसे कहते हैं। प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत चीन को सस्ती कीमत पर तेल बेचना शुरू कर दिया। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। भारत सस्ते स्रोतों से तेल खरीदकर अपना आयात खर्च कम करता है। रिलायंस, इंडियन ऑयल और नायरा को सस्ता तेल का फायदा मिलता है। सस्ते तेल से पेट्रोलियम उत्पादों की लागत कम होती है और कच्चे तेल को रिफाइन कर कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। युद्ध से पहले भारत सबसे ज्यादा तेल अगर किसी से खरीदता था तो वो इराक से खरीदता था। अब भारत के सामने विकल्प क्या है? 4 विकल्प हैं भारत के सामने इस मुसीबत से निपटने के लिए। अगर ऐसा होता है तो, गुंडा टैक्स लागू होता है तो, अमेरिका से बातचीत, टैरिफ कम कराने या फिर छूट के लिए भारत चर्चा कर सकता है, वार्ता कर सकता है। दूसरा तरीका, दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। रूस पर दबाव बढ़ा तो भारत अन्य देशों से भी तेल की खरीदारी को बढ़ा सकता है। नए बाजार तलाशना, अमेरिका के अलावा यूरोप, एशिया और अफ्रीका की निर्यात को बढ़ा सकता है। डब्ल्यूटीओ का रास्ता, भारत अमेरिका टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत भी कर सकता है। लेकिन क्या इससे अमेरिका डरेगा? विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम बातों के बीच हमने कुछ सवाल तैयार किए, कुछ सर्वे तैयार किए। उनके सवाल हम लोगों के बीच गए, लोगों से पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, कि क्या अमेरिका का रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाना सही है? लोगों की जो राय निकल कर आई उसमें 10% लोग कह रहे थे हां, रूस पर दबाव जरूरी है। 73% लोगों ने कहा ट्रंप जो कर रहे हैं, ट्रंप जो गुंडा टैक्स लगा रहे हैं वो गलत है। 17% लोग कह रहे थे नहीं, ये आर्थिक दबाव है। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ की धमकी देकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है? 47% लोग कह रहे थे यह दबाव की राजनीति है अमेरिका की, कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। 43% लोगों ने कहा ट्रंप भारत को धमका रहे हैं। 10% लोग कह रहे थे कि नहीं, ये रूस के खिलाफ कार्रवाई है, भारत से उसके संबंध जैसे हैं वैसे हैं। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या रूस का तेल अब भारत अमेरिका रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है? 42% लोग कह रहे थे हां, बिल्कुल ऐसा ही है। 43% लोगों ने कहा ट्रंप मोदी आपस में बैठेंगे तो सब कुछ सुलझा लेंगे। 10% लोगों ने कहा नहीं, रिश्ते इससे बड़े हैं। और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या 100% टैरिफ लगाने से भारत के निर्यात और कारोबार पर बड़ा असर पड़ेगा? 72% लोग ये कह रहे थे हां, बड़ा नुकसान होगा। 72। 18% लोग कह रहे थे भारत संभाल लेगा, अब तक संभाल लिया है तो ये भी संभाल लेगा। 19% लोगों ने कहा नहीं, कोई असर होगा नहीं। सर्वे का आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका का यह प्रस्ताव वैश्विक व्यापार पर नया दबाव बनाएगा? 56% लोगों ने कहा वाकई कई देशों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर होगा। 56% लोगों ने कहा। 21% ने कहा सिर्फ रूस के सहयोगी ही प्रभावित होंगे जो उससे माल खरीद रहे हैं। 16% ने कहा नहीं, असर तो सीमित होगा। और 7% कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, एक बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। दीपक बोरा साहब जो कि पूर्व राजनयिक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, मैं अरुण जी के पास चलूंगा। अरुण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ट्रंप जो लगा रहे हैं 100% टैरिफ, अभी लगा नहीं है लेकिन पूरी प्लानिंग तो उनकी हो ही गई है। मैं इसे गुंडा टैक्स मानता हूं। जैसे देखते हैं ना शहरों में, गांवों में, बड़े बड़े शहरों में जो गुंडे होते हैं वो अपना एक टैक्स लगाते हैं, मैं इसे गुंडा टैक्स कहता हूं। इस गुंडा टैक्स को आप कैसे देख रहे हैं और यह अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित करेगा? धन्यवाद। मेरा मानना है कि दो तरह से हमें देखना चाहिए। इसका एक ग्लोबल इफेक्ट जो होगा और एक जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा।
इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। अगर 100% टैक्स उनको जो छूट मिल जाती है तो उसका असर हमारे एक्सपोर्ट पे तो जरूर पड़ेगा, और खासकर जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट हैं, जैसे आपने गिनाया कि हमारा श्रिम्प का एक्सपोर्ट है, हमारा अपरेल का एक्सपोर्ट है, हमारे जो और लेदर गुड्स हैं, बाकी ऐसी चीज़ें हैं, उन सब पे असर पड़ेगा और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ेगी तो ऑलरेडी हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी है, उसको और ज़्यादा असर करेगी। तो हमारे जो गरीब आदमी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि अगर हम रूस से तेल लेना कम कर दें तो हम और कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में कमी तो है ही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% तेल और गैस वगैरह आता था वहाँ से, और अगर रूस से भी आना बंद हो जाएगा तो दुनिया में कमी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर जो हमारे पेट्रोल, डीजल और जो क्रूड ऑयल वगैरह के दाम हैं वो सब तो बढ़ ही जाएंगे। और क्योंकि ये एनर्जी एक इनपुट होता है सारी चीज़ों में, तो ये इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो तेज़ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो क्रूड ऑयल होता है वो सिर्फ एनर्जी नहीं होता, उसमें से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे सल्फर होता है, हीलियम होती है, वहाँ से फर्टिलाइज़र आता है, वहाँ से एल्यूमिनियम आता है पश्चिम एशिया के देशों से, प्लास्टिक्स हैं, बाकी हमारे एपीआई हैं फार्मास्यूटिकल्स के लिए, इन सब पे भी असर पड़ेगा, इनके भी दाम बढ़ेंगे। और इनका जो हमारा एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल्स का जैसे, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। अगर इसको हम ग्लोबली देखें तो एक न्यू कोल्ड वॉर है, जो मेरा मानना है कि यूक्रेन युद्ध से शुरू हो गई थी, जहाँ पे कि रूस को दबाया वेस्टर्न पावर्स ने, और रूस ने चीन के साथ साठगांठ ज़्यादा अपनी बढ़ाई, और ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन, ये मिलके एक अलग गठबंधन बना रहे हैं। इसका असर ये होगा कि दुनिया में जो ट्रेड है और जो हमारा फाइनेंशियल मूवमेंट्स वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी मूवमेंट्स हैं, उन सब पे इसका असर पड़ेगा। दुनिया में एक तरह से फ्रैगमेंटेशन होगा। लेकिन अभी ये भी देखा गया है कि अमेरिका ने अपने जो पश्चिम यूरोप के जो देश थे, उनके जो साथी थे, उनसे भी उनके रिश्ते खराब हुए हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात की, जिसपे जो यूरोप में जो परेशानी हुई, और यूरोप ने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जो यूरोप पे 15% टैक्स लगा दिया, टैरिफ, और अपने ऊपर उन्होंने कहा कि आप 0% हमारे चीज़ों पे लगाएंगे, और यूरोप को बाध्य किया कि आप $600 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि यूरोप को जो दबाव जो उन्होंने डाला, उसका असर यह है कि जो वेस्टर्न जो एक पावर्स हैं, उनका जो गठबंधन था वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और जो स्पेस है, जैसे ब्रिक्स है, जहाँ पे कि रूस का और चीन का डोमिनेशन है, तो वहाँ पे और करीब 20 और देशों ने ये जाहिर किया कि वो भी वहाँ पे ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक तरह से ये जो कोल्ड वॉर है, उसमें भारत को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जी। हम लोग ब्रिक्स के हिस्सा तो